हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्द। ऐसे शब्द हैं जो आप सबको पता है, बहुत कॉमन से शब्द हैं, ये एकदम बेसिक है। इसे हम एडवर्ब वर्ड्स कहते हैं। आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा आपको इंग्लिश बोलने में। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है एनीवन। अगर अनुवाद करते वक्त आपको किसी भी वाक्य में या बोलते वक्त वाक्य में आपको दिखे कोई भी या किसी भी, तो आप इस्तेमाल करेंगे एनीवन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनीवन का। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आप और बेहतर से समझ पाएंगे। मैं किसी को नहीं बता सकता। आई कांट टेल एनीवन। आई कांट टेल एनीवन। मैं किसी को नहीं बता सकता। किसी का हो या कोई भी हो तो भी आप इस्तेमाल करेंगे एनीवन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनीवन का। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है देयरफॉर। अर्थ होता है हिंदी में इसलिए। क्या होता है अर्थ हिंदी में? इसलिए। अगर इसलिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप किसका करेंगे इंग्लिश में? देयरफॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैंने बोला था तुझे कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ये कर दे। इसलिए आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते तो आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं देयरफॉर का। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसलिए मैं सुबह जा रहा हूँ। देयरफॉर आई एम लिविंग इन द मॉर्निंग। देयरफॉर आई एम लिविंग इन द मॉर्निंग। इसलिए मैं सुबह जा रहा हूँ। इस्तेमाल ऐसे कर सकते कि इसलिए मैं कह रहा था पहले ही कि ये काम हो जाएगा। सो आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे देयरफॉर का। अगला शब्द है टुगेदर। अर्थ होता है हिंदी में साथ साथ या साथ में। अगर आपको साथ 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 में इस्तेमाल करना है हिंदी में तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश का? टुगेदर का करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए। हम एक साथ खाना खाते हैं। वी ईट टुगेदर। वी ईट टुगेदर। हम एक साथ खाना खाते हैं। वी ईट टुगेदर। हम एक साथ पढ़ाई करते हैं। हम एक साथ घूमने जाते हैं। आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे टुगेदर का। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ग्रेटली। ग्रेटली का अर्थ होता है अत्यंत, बहुत। ग्रेट आप इस्तेमाल करते हो लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे ग्रेटली का। अर्थ होता है अत्यंत या बहुत। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपकी सलाह की बहुत सराहना करता हूँ। आई ग्रेटली अप्रिसिएट योर एडवाइस। आई ग्रेटली अप्रिसिएट योर एडवाइस। मैं आपकी सलाह की बहुत सराहना करता हूँ। अप्रिसिएट का अर्थ होता है सराहना करना, और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, और ग्रेट का अर्थ होता है बहुत। सो अगला शब्द है एनीवे, जिनका अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार या वैसे भी। अगर आपको दिखे वाक्य में आपको इस्तेमाल करना है, बोलना है, तो आप इस्तेमाल करेंगे एनीवे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एनीवे का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे बोलते ही है ना कि वैसे भी ये काम हो जाएगा, वैसे भी, ऐसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते तो आप ये एनीवे का इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल है वैसे भी कौन परवाह करता है। हु केयर्स एनीवे। हु केयर्स एनीवे। वैसे भी कौन परवाह करता है। वैसे भी मुझे कौन पूछता है। वैसे कि भी कौन मुझे कोई बात बताता है। तो आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे इनका एनीवे का। सो अगला शब्द है इनिशियली। इनिशियली का अर्थ होता है आरंभ में या शुरुआत में। क्या होता है इनिशियली का अर्थ? आरंभ में या शुरुआत में हिंदी में होता है। अगर हिंदी वाक्य में रहे तो आप इस्तेमाल इंग्लिश में इनिशियली का करेंगे। सो एग्जाम्पल है हमने शुरू में जितना सोचा था यह उससे कहीं ज़्यादा ख़राब था। इट वॉज मच रोज देन वी इनिशली थॉट। इट वॉज मच रोज देन वी इनिशली थॉट। हमने शुरू में जितना सोचा था यह उससे कहीं ज़्यादा ख़राब था। सो अगला शब्द है डेफिनेटली। डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से या ज़रूर। क्या होता है अर्थ डेफिनेटली का? निश्चित रूप से या ज़रूर। आप इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते होंगे डेफिनेटली का। सो बढ़ते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। वे निश्चित रूप से जानते हैं। दे डेफिनेटली नो। दे डेफिनेटली नो। वे निश्चित रूप से जानते हैं। दे डेफिनेटली नो। सो अगला शब्द है इक्वली। इक्वली का अर्थ होता है वैसे ही या समान रूप से। अगर आपको वाक्य में दिखे वैसे ही या समान रूप से तो आप इस्तेमाल करेंगे इक्वली का। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? इक्वली का। सो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आए। आपको केक समान रूप से बांटना था, मतलब बराबर बराबर बांटना था। यू हैव टू शेयर द केक इक्वली। यू हैव टू शेयर द केक इक्वली। आपको केक समान रूप से बांटना था। सो अगला शब्द है
लिटरली। हिंदी में सचमुच, हूबहू, पूरी तरह से, तो आप इस्तेमाल करेंगे लिटरली का। सचमुच की जगह पर कई बार लिटरली का इस्तेमाल होता है, हूबहू की जगह पर भी इस्तेमाल होता है। हूबहू आप समझ रहे हैं, लिटरली का मतलब ये होता है कि जैसे कि पूरी तरह सेम टू सेम ये चीज़ दिखती है, एकदम हूबहू उसके जैसी उसकी शक्ल, एकदम हूबहू मतलब हूबहू एकदम पूरी तरह से उसके जैसे ही दिख रही थी। इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। सो एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने इसे सचमुच लिया। ही टुक इट लिटरली। ही टुक इट लिटरली, उन्होंने इसे सचमुच लिया। ही टुक इट लिटरली। अगला शब्द है समवॉट। समवॉट का अर्थ होता है कुछ हद तक, कुछ ना कुछ। अगर आपको रहे ये सब शब्द तो इस्तेमाल करेंगे समवॉट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? समवॉट का। आप ध्यान रखिए, कुछ हद तक, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे समवॉट का। एग्जाम्पल देखिए, वह कुछ हद तक उत्साहित था। ही वॉज समवॉट एक्साइटेड। ही वॉज समवॉट एक्साइटेड, वह कुछ हद तक उत्साहित था। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है मेनली। मेनली का अर्थ होता है मुख्य रूप से, मुख्य, प्रमुख रूप से। क्या होता है अर्थ मेनली का? मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से होता है। सो एग्जाम्पल देखिए, मेरी सफलता मुख्य रूप से आपकी सहायता के कारण थी। माई सक्सेस वॉज मेनली ड्यू टू योर हेल्प। माई सक्सेस वॉज मेनली ड्यू टू योर हेल्प, मेरी सफलता मुख्य रूप से आपकी सहायता के कारण थी। सो बढ़ते आगे। अगला शब्द है स्लाइटली। स्लाइटली का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अगर आपको वाक्य में अनुवाद करते वक्त, बोलते वक्त अगर आपको बोलना है थोड़ा थोड़ा या लिखना थोड़ा थोड़ा, तो आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में स्लाइटली का। सो एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। आई नो हर स्लाइटली। आई नो हर स्लाइटली, मैं उसे थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। जैसे कि मैंने उसे थोड़ा थोड़ा देखा था, मैंने उसे थोड़ा ही देखा था, ज़्यादा नहीं देखा था, क्यों कहते। तो थोड़ा थोड़ा की जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में स्लाइटली का। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शायद ही कभी ही। इनका भी इस्तेमाल हिंदी में आप बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पता भी होगा कि रेयरली अर्थ होता है। देखिए इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, अब फिर भी आप देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। रेयरली, इनका अर्थ होता है शायद ही कभी। अगर जी इस्तेमाल हो शायद ही कभी की जगह पे इंग्लिश में, तो आप रेयरली का इस्तेमाल करेंगे, बिना अटके इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वे शायद ही कभी वहाँ जाते हैं। दे रेयरली गो देयर। दे रेयरली गो देयर, वे शायद ही कभी वहाँ जाते हैं। नहीं, उनसे शायद ही कभी बात हो पाती है, ना हमने शायद ही कभी कॉल किया होगा। ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे रेयरली का, अगर आपको ऐसे बोलना। अगला शब्द है मेरली। मेरली का अर्थ होता है महज, केवल, सादे तौर पर। अगर आपको इन सब शब्द हिंदी में हो तो आप इस्तेमाल बिना अटके करेंगे मेरली का। मेरली का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल कैसे हमने इस्तेमाल किए। वह केवल एक बच्चा है। ही इज़ मेरली अ चाइल्ड। ही इज़ मेरली अ चाइल्ड, वह केवल एक बच्चा है। तो देखिए केवल की जगह पे हमने कैसे इस्तेमाल करी है। ऐसे आप महज और सादे तौर पर भी आप सेंटेंस बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने सेंटेंस बनाइए, कि कितने सेंटेंस आप बनाए। सो अगला शब्द है इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का अर्थ होता है प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से। अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे इफ़ेक्टिवली का। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, हमें प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू इफ़ेक्टिवली। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू इफ़ेक्टिवली, हमें प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने की ज़रूरत है, या प्रभावी रूप से, तो इस्तेमाल करेंगे इफ़ेक्टिवली का। सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है बेसिकली। बेसिकली का अर्थ होता है मूल रूप से। क्या होता है अर्थ बेसिकली का? मूल रूप से। अगर आपको इस्तेमाल करना तो आप इस्तेमाल करेंगे बेसिकली का। एग्जाम्पल देखिए, यह मूल रूप से वही बात है। इट्स बेसिकली द सेम थिंग। इट्स बेसिकली द सेम थिंग, यह मूल रूप से वही बात है। सो अगला शब्द है जेंटली। जेंटली का अर्थ होता है कोमलता से, धीरे धीरे, नरमी से। अगर आपको हिंदी शब्द में, अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो आप इन शब्द का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में जेंटली का। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? जेंटली का। आप ध्यान रखिए। सो एग्जाम्पल देखिए, इसे धीरे से करे, डू इट जेंटली। डू इट जेंटली, इसे धीरे से करे, डू इट जेंटली। सो अगला शब्द एल्सवेयर।
एल्सवेयर कहीं और कहीं किसी दूसरे या स्थान में, तो आप इस्तेमाल करेंगे एल्सवेयर का। अगर आपको हिंदी शब्द में कहीं, अगर आपको हिंदी वाक्य में ये सब शब्द दिखे तो एग्जाम्पल देखिए, मेरा व्यवसाय कहीं और है, आई हैव बिजनेस एल्सवेयर, आई हैव बिजनेस एल्सवेयर, मेरा व्यवसाय कहीं और है, आई हैव बिजनेस एल्सवेयर, आई हैव बिजनेस एल्सवेयर। सो अगला शब्द है होपफुली। होपफुली का अर्थ होता है उम्मीद है कि आशापूर्वक है, उम्मीद है कि या आशापूर्वक है। अगर आपको दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे होपफुली का। तो चलिए एग्जांपल देखिए, उम्मीद है कि वे कभी मिलने आएंगी, होपफुली दे वुड कम विजिट सम टाइम, होपफुली दे वुड कम विजिट सम टाइम, उम्मीद है कि वे कभी मिलने आएंगे। सो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा एवरीवेयर। एवरीवेयर हिंदी में अर्थ होता है हर जगह या सब जगह। आपको किसी भी वाक्य में अनुवाद करते वक्त दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे एवरीवेयर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? एवरीवेयर का। तो एग्जांपल देखिए, मैंने हर जगह जांच की, आई चेक्ड एवरीवेयर, आई चेक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह जांच की, आई चेक्ड एवरीवेयर। सो बढ़ते आगे, अगला शब्द है रफली। रफली का अर्थ होता है मोटे मोटे तौर पर या मोटा मोटी। बोलते हैं ना रफली, बोलते हैं ना कि ये कांदा, मतलब मैं एकदम रफली काटना। ऐसे बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे कुकिंग चैनल पे, और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग रफली का। रफली का एक अर्थ होता है, वो होता है बेअदबी। क्या होता है अर्थ? बेअदबी होता है। सो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप खुद समझ जाएंगे। वह मोटे तौर पर ड्राइव करता, मतलब वह बेअदबी से ड्राइव करता है, चलाता है गाड़ी। ही ड्राइव्स रफली, ही ड्राइव्स रफली, वह मोटे तौर पर ड्राइव करता है या वह बेअदबी से ड्राइव करता है। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है, सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है टोटली। टोटली का अर्थ होता है पूरी तरह। क्या होता है टोटली का? पूरी तरह से। अगर आपको इस्तेमाल करना है हिंदी में तो आप इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में टोटली का। सिंपल है। सो एग्जाम्पल देखिए, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है ओबियसली। ओबियसली का अर्थ होता है जाहिर है। क्या होता है अर्थ? जाहिर है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आप ओबियसली का। सो एग्जाम्पल देखिए, यह स्पष्ट रूप से टूटा हुआ, इट्स ओबियसली ब्रोकन, इट्स ओबियसली ब्रोकन, यह स्पष्ट रूप से टूटा हुआ। दो अर्थ होता है हिंदी में, एक स्पष्ट रूप से होता है या जाहिर है वो होता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा ट्वाइस। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा ट्वाइस। इनका अर्थ है दुगना, दो बार। क्या होता है अर्थ हिंदी में? दुगना, दो बार की जगह पर अगर आपको इंग्लिश में इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करेंगे ट्वाइस का। सो एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसे 2 बार चेक किया, आई चेक्ड इट ट्वाइस, आई चेक्ड इट ट्वाइस, मैंने इसे 2 बार चेक किया। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है परफेक्टली। बोलते हैं एकदम परफेक्ट है। इसका अर्थ होता है परफेक्टली का पूरी तरह से, बिल्कुल, पक्के तौर पर। आप इस्तेमाल भी कई जगह किए होंगे, आपको पता भी होगा परफेक्टली का अर्थ। सो फिर भी देख लीजिए, अगर आपको हिंदी वाक्य में दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे परफेक्टली का। सो एग्जाम्पल है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आई एम परफेक्टली हैप्पी, आई एम परफेक्टली हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, या जैसे कि मतलब मैं पूरी तरह से खुश हूँ। सो अगला शब्द है सडनली। सडनली का अर्थ होता है अचानक, एकाएक या अचानक से। अगर आपको वाक्य में दिखे अचानक से, एकाएक, अचानक से, तो आप इस्तेमाल करेंगे सडनली का। सो एग्जाम्पल देखिए, मैं अचानक थक गया हूँ, आई एम सडनली टायर्ड, मैं अचानक थक गया हूँ, आई एम सडनली टायर्ड, आई एम सडनली टायर्ड। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारा ट्रूली, जिनका अर्थ होता है वास्तव में या सही मायने में। अगर आपको दिखे हिंदी वाक्य में वास्तव में, सही मायने में, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रूली का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द ऑल टुगेदर। इनका अर्थ होता है पूरी तरह, कुल मिलाकर। अगर आपको हिंदी में दिखे इस्तेमाल करना तो आप किसका इस्तेमाल इंग्लिश में ऑल टुगेदर का करेंगे। सो एग्जाम्पल देखिए, यह बिल्कुल अलग है, दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, यह बिल्कुल अलग है। सो बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली का अर्थ होता है हिंदी में जानबूझकर। अगर आपको जानबूझकर बोलना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे डेलिब्रेटली का। किसका इस्तेमाल करेंगे? डेलिब्रेटली का। सो एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, आई डिडंट डू इट डेलिब्रेटली, आई डिडंट डू इट डेलिब्रेटली, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया।
सो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से कभी। मुश्किल से कभी अगर हिंदी में तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल है, हार्डली का इस्तेमाल करेंगे। सो एग्जांपल देखिए, मैं मुश्किल से तैर सकता हूँ। आई कैन हार्डली स्विम। आई कैन हार्डली स्विम, मैं मुश्किल से तैर सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है क्लियरली। क्लियरली का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से। क्या होता है अर्थ हिंदी में? स्पष्ट रूप से अगर रहे तो इस्तेमाल करेंगे क्लियरली का। सो एग्जांपल देखिए, आप स्पष्ट रूप से व्यस्त हैं। यू आर क्लियरली बिजी। यू आर क्लियरली बिजी, आप स्पष्ट रूप से व्यस्त हैं। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एकदम अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आपको इन सब शब्द का अगर मतलब पता होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करना है बोलने के लिए। सो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।